तो नई सरकार को लेकर दिल्ली में जबरदस्त मंथन चल रहा है। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इस सरकार को लेकर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें होनी हैं। हलचल जबरदस्त है। चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज शाम को ये बैठक होगी। देखिए मांग देख लीजिए, लोकसभा स्पीकर का पद चाहती है टीडीपी। चंद्रबाबू नायडू 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और उसमें विभाग भी उन्होंने बता दिए हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति, 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये 3 मंत्रालय बड़े मंत्रालय टीडीपी चाहती है और इसी तरह से नीतीश कुमार की भी अपनी मांग है। शिवसेना की भी देख लीजिए आप। शिवसेना चाहती है 1 कैबिनेट मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार, यानी कि 2 राज्य मंत्री जरूर लेकिन स्वतंत्र प्रभार उनके पास होना चाहिए। किसी के अंडर हम काम नहीं करेंगे। शिवसेना एकनाथ शिंदे के 3 कैबिनेट मंत्री की मांग यहां पर हो रही है, तो शिवसेना की तरफ से मांग हो रही है। सहयोगी दल दिल्ली पहुंच रहे हैं। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई इस समय एनडीए का सहयोगी है और जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि ये तस्वीर जो साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं विमान की, उसमें तेजस्वी यादव पीछे बैठे हैं, नीतीश कुमार आगे हैं और थोड़ी देर बाद ये दोनों एक साथ आसपास बैठे हुए थे। 3 कैबिनेट मंत्री जेडीयू की तरफ से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 3 कैबिनेट मंत्री जेडीयू चाहती है, तो 3 कैबिनेट और उसमें 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। चिराग पासवान भी चाहते हैं, चिराग खुद कैबिनेट मंत्री बनेंगे और अब साथ ही साथ 1 राज्य मंत्री अपना चाहते हैं। मतलब चिराग तो मंत्री बनेंगे ये तो तय है, लेकिन 1 राज्य मंत्री उन्हें और चाहिए। महत्वपूर्ण सहयोगी दल चिराग पासवान, 5 की 5 सीटें उन्होंने जीती, 5 मिली थी। और ये देखिए जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री, जीतन राम मांझी भी बनना चाहते हैं और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट मंत्री बनना है। मतलब इस बार प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बन रहे हैं तो उन्हें अपने बहुत सारे सहयोगियों को लेकर चलना होगा और बहुत सारे सहयोगियों को अपने साथ मंत्री बनाना होगा। मतलब यह हुआ कि अभी तक जो वो अपने दम पर सरकार चलाते थे, अब उन्हें सहयोगियों की बात माननी पड़ेगी। तो कल लोकसभा चुनाव के परिणामों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि एन फैक्टर के बिना नई सरकार नहीं बनेगी। एन मतलब नीतीश और नायडू। 5W। अब देखना यहां पर यह होगा कि हम आपको अगर इस तरह से बताएं कि दोनों दलों के पास, यानी कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के पास दोनों की सीटें मिला दी जाएं तो 28 सीटें होती हैं। नीतीश की जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं। मतलब यह हुआ कि अगर ये दोनों दल साथ रहेंगे तभी नरेंद्र मोदी अपनी सरकार एनडीए की बना पाएंगे। फिलहाल ये दोनों एनडीए के साथ ही साथ हैं और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दे भी रहे हैं। मतलब नीतीश के हाथ में सत्ता की डोर है, नीतीश कुमार किंग मेकर हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को भी कम मत समझिए आप। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों पर इंडिया गठबंधन की भी नजरें लगी हुई हैं। अब अगर इंडिया गठबंधन ये प्रयास कर रहा है कि ये दोनों टूटकर उनकी तरफ आ जाएं, तो सवाल क्या है? सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? नीतीश कुमार का इतिहास ऐसा रहा है और ऐसे में चलिए नीतीश कुमार को एक बार अलग कीजिए। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में। बड़ा किंग मेकर कौन? नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू? लेकिन दोनों किंग मेकर हैं, दोनों साथ हैं। आज नायडू और नीतीश दोनों दिल्ली में बीजेपी को समर्थन की चिट्ठी सौंप सकते हैं और उसके बाद एनडीए नई सरकार का दावा पेश कर सकती है। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार बनने का एन फैक्टर, नीतीश और नायडू बनवाएंगे सरकार। इंडिया गठबंधन भी नीतीश नायडू पर डाल रहा डोरी। नीतीश फिर पलटेंगे या खड़े रहेंगे मोदी के साथ? नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं और हम एनडीए में ही बने रहें। चंद्रबाबू नायडू के हाथ में सत्ता की चाबी। क्या विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नीतीश नायडू करेंगे तोलमोल?
लाख कोशिशों के बावजूद पीएम मोदी का 400 पार का संकल्प सत्ता की सिद्धि तक नहीं पहुंच पाया। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। अकेले 370 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी बहुमत के 272 सीट के जादुई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए अब की बार बीजेपी अपने सबसे बड़े सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी के सहारे नजर आ रही है, जिसे हम एन फैक्टर कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास हैं 28 सीटें। कल जब जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने दोनों किंग मेकर्स की जमकर तारीफ की। पीएम बोले, एनडीए ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार की तीसरी पारी के लिए क्यों अहम है, इन आंकड़ों से समझिए। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 सीट, एनडीए को मिली है 292 सीटें, बीजेपी को मिली है 240 सीटें, नायडू की पार्टी टीडीपी को मिली है 16, नीतीश की पार्टी जेडीयू को मिली है 12 सीटें। अगर एनडीए में नीतीश और नायडू सीटें हटा लें तो 264 सीट बचती है, यानी बहुमत से 8 सीट कम। इसीलिए इंडिया गठबंधन की नजरें भी दोनों पर बनी हुई हैं। नीतीश और नायडू को लेकर दोनों ओर से माइंड गेम खेला जा रहा है। हम बिहार की सफलता से आशावान भी हैं और प्रसन्न भी हैं, जो नंबर हमें मिला है। और मैं इन सारी अफवाहों को, चर्चाओं को सिरे से खारिज करता हूं कि जेडीयू एनडीए के अलावा भी किसी तरह की सोच के प्रोसेस में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी आज दिल्ली में हैं, एनडीए की बैठक में रहेंगे, अपना समर्थन एनडीए और नरेंद्र मोदी जी को देंगे। इस पूरे चुनाव अभियान की जो नेता प्रतिपक्ष बार बार बोले कि 4 जून के बाद हो सकता है नीतीश जी भी बड़ा फैसला ले, क्योंकि नीतीश जी या चंद्रबाबू ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श के, वेंडेटा पॉलिटिक्स के, बदले की राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। हमने दोनों के साथ काम किया है और नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते रहे कि एक बड़ी तस्वीर आएगी। एक और खास बात है कि अब तक नीतीश कुमार बिहार के लिए और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे, लेकिन अभी तक पीएम मोदी ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया था, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाई थी। लेकिन इस बार नीतीश और नायडू के हाथ में मोदी सरकार की चाबी है। सवाल है कि क्या दोनों नेता समर्थन के बदले विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पीएम मोदी पर दबाव बनाएंगे। एक और बात सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है कि सबसे पहले मोदी का विजय रथ रोकने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने ही विपक्ष को एकजुट करना शुरू किया था। हालांकि जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उसके बाद नीतीश कुमार ने इसका बीड़ा उठाया, लेकिन दोनों जब विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाए तो एनडीए के साथ आ गए। सियासी संयोग देखिए कि आज नायडू और नीतीश दोनों मोदी के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। आज तक ब्यूरो।